जब मैं स्कूल जाता था और समर वेकेशन पड़ती थी, मैं पूरा दिन क्रिकेट खेलता था और ओगी एंड द कॉकरोचेस दोपहर को देखता था। पर वो तो था चुट्टैक, एक्चुअल चैटैक होता तो वो समर वेकेशन में एंजॉय भी करता, बट साथ ही साथ अपनी लाइफ को भी इम्प्रूव कर लेता। वरी नोट, मैं आपको ऐसी चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ जो तुम्हारी स्कूल की टीचर्स बताती हैं। मैं तुम्हें बोरिंग मंडेन टास्क नहीं बताऊंगा। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि तुम इस मंथ भर की छुट्टियों में या 2 मंथ्स की छुट्टियों में अप्लाई करोगे लाइफ में। तो जब तुम वापस कॉलेज जाओगे या स्कूल जाओगे तो तुम एक ग्लो अप के साथ जाओगे। तो फिर याद दिला रहा हूँ, पढ़ाई भी आप ही करोगे। ऐसा कमेंट मत करना पढ़ाई कौन करेगा तेरा बाप, नहीं, आप ही करोगे। नंबर 1 है स्लीप। आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जैसे ही आप छुट्टियों के बाद स्कूल जाते हो ना, यू विल नोटिस बच्चों का मुंह वगैरह भरा हुआ होता है, बच्चे ज़्यादा हेल्दी नजर आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम छुट्टियों में फाइनली ज़्यादा सो पाते हैं, ज़्यादा रेस्ट कर पाते हैं अपनी बॉडी की, और हमारे स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाते हैं। हमें बार बार वो गर्मी में चिपचिपाहट में गाड़ी में बैठ के स्कूल नहीं जाना होता है। हम घर में एक पीसफुल इन्वायरमेंट में होते हैं। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आप इसी समय में अपनी उसी ग्लो अप को, जो कि नॉर्मली मिलता छुट्टियों में, 100 टाइम इंक्रीज कर सकते हो, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? तो वेल, स्टार्ट स्लीपिंग। आप अगर स्कूल में हो तो आप अपने ग्रोइंग ईयर्स में हो। आप जब छुट्टियों में वापस आते हो घर और 1 मंथ के घर पे हो या नानी के घर जाओगे, उसमें सो, दोपहर को भी सो लो, रात को भी सो लो। रात को ज़्यादा सो लो, दिन को ज़्यादा लेट उठ लो, दोपहर को ज़्यादा सो लो। तुम्हें कोई टोक टकाई करने वाला रिगरस शेड्यूल नहीं मिला है जिसमें तुम्हें 9 बजे निकलना है घर से या ऐसा वैसा। तो तुम इस टाइम को कंप्लीटली इंजॉय करो, बट अपनी स्लीप को मत खराब करना। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, गर्मी की छुट्टियों में अगले दिन छुट्टी है तो रात को ज़्यादा देर टीवी देखते हैं, या वो रात को लेट सोते हैं, लेट तक फ़ोन चलाते हैं। ऐसे वाला बच्चा मत बनना, अपना समय मत बर्बाद करना। तुम इंजॉय करो, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि ये जो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसको स्लीप में इन्वेस्ट करो। पता है क्यों? तुम्हारी हाइट ज़्यादा बेटर होगी, तुम्हारी लुक्स ज़्यादा बेटर होंगी, तुम्हारा माइंड ज़्यादा फ्रेश होगा, तुम्हारी स्किन की क्वालिटी तक इम्प्रूव हो जाएगी। स्लीप एक टीनेजर की लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर सकता है। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इन छुट्टियों में आप ना 11-12 से पहले सो जाना, और सुबह तब उठना जब आपकी नींद खुले, अलार्म मत लगाना, और दोपहर को भी एक बार नैप ले लेना। जितना सो सकते हो उतना सोना। अगर आप ये चीज़ करोगे तो जब आप वापस स्कूल जाओगे, आपकी अंडर आई सर्कल्स फिक्स हो गए होंगे, आपकी आई की क्वालिटी अच्छी होगी, आई शेप बेटर हो गई होगी, आपकी स्किन क्वालिटी बेटर हो गई होगी, आपकी बॉडी की वाइटैलिटी, वाइब्रेंस बेटर हो गई होगी। तो ज़्यादा सोना इस बार वेकेशंस में, और देखना तुम कितना ज़्यादा बेटर लुकिंग होकर वापस जाओगे स्कूल में। नेक्स्ट है हाइड्रेशन। अब क्योंकि गर्मियां हैं तो ना मेरी वाली गलती मत करना कि पूरा दिन क्रिकेट खेले जा रहे हैं, ना पानी का पता, ना इलेक्ट्रोलाइट्स का पता, बस खेले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रोइंग ईयर्स हैं, तो इसमें अगर पानी कम हुआ तो आपकी ग्रोथ पर इशू आएगा। पता है क्यों? क्योंकि बॉडी ऑलमोस्ट 70% वाटर की बनी होती है। तो वाटर इनटेक अपना पूरा रखना। ऐसे एक जग ले लो और इस पर 3 टेपें चिपका दो। तो आपको वो 3 बार टेप रिमूव करनी है दिन की। अब वो टेप आप कब रिमूव करोगे? जब आप वो जग को खत्म कर दो। सो कहने का मतलब ये है, आपको वो 3 बार जग को पूरा भरकर पीना है पूरे दिन में। और ये टेप वाला मैंने तरीका इसलिए बताया ताकि आपको याद रहे अच्छे से। अगर आप ये चीज़ करोगे, आपका वाटर लेवल जो है बॉडी में अच्छा रहेगा, तो आप फिर गर्मियों में जितना भी खेलोगे, गर्मी से जितना भी डिहाइड्रेट होगे, उसका कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आने वाला है। एंड नॉट ओनली दैट, जितना हो सके इस नेचर का फायदा उठाओ। ये कुदरत बहुत कमाल की चीज़ है। जैसे गर्मियाँ आती हैं तो वाटर से भरे हुए फ्रूट्स भी उगने लग पड़ते हैं। वन ऑफ माई फेवरेट वाटरमेलन। तो इस गर्मी में जितना हो सकता है उतना वाटरमेलन खाओ। वाटरमेलन में बहुत कम कैलोरीज होती हैं, बहुत सारा वाटर होता है, एंड वो मिनरल से, विटामिन से भरा हुआ होता है। आपका ब्लड फ्लो बेटर करता है, आपकी बॉडी में पंप इंप्रूव करता है, उसमें L-आर्जिनाइन भी होता है। तो आप एटलीस्ट दिन का 1 वाटरमेलन जरूर खाना इन गर्मियों में। फिर आप जब वापस स्कूल जाओगे तो एक तो हाइड्रेशन की वजह से आपकी स्किन क्वालिटी बेटर होगी, हेल्थ बेटर होगी, बट ये जो आपने वाटरमेलन या कोई भी गर्मियों का फ्रूट कंज्यूम किया होगा ना, ये आपका कोलेजन इंप्रूव करेगा, विच मीन्स आपकी स्किन ग्लास जैसी हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग हो चुकी होगी और बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी हो। तो अपनी हाइड्रेशन का पूरा ध्यान रखना। नंबर 3 है प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सन। अब गर्मियों में हम तो बच्चे हैं भाई, और हमें तो इतनी अकल भी नहीं होती है। हम क्या करते हैं, पूरा दिन बाहर खेलते हैं। खेलने को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें वो जो 12 बजे दोपहर को मैच लगते हैं क्रिकेट के, एंट्री मैच, वो खेलने हैं, फुटबॉल खेलना, जो भी स्पोर्ट है वो खेलो, बट अपने आप को धूप से बचा के रखना। आप सनस्क्रीन खरीद लेना कोई, हमेशा वो अप्लाई करके रखना खड़ी धूप के टाइम में। शाम की धूप और सुबह की जो 5 बजे की धूप होती है वो ठीक है, पर जो 7 बजे से लेकर दोपहर के 3, 4, 5 बजे तक होती है ना, जिसमें गर्मी लगती है,
उस वाली धूप से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना, वो तुम्हें डैमेज कर देगी। अब कई लोग बोलेंगे कि भाई धूप में आप ही बोलते हो विटामिन डी होती है, विटामिन डी लो। वेल ब्रदर्स, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अब जब आप बाहर जाकर खेल रहे हो तो आप 15 मिनट तो खेलोगे नहीं, आप खेलोगे मे भी 3 घंटे 4 घंटे। भाई मैंने तो 5-5 बजे तक खेला है, सुबह के 5 बजे से। इतनी देर तक लगातार धूप पड़ेगी तो बेनिफिट कम देगी, नुकसान ज़्यादा करेगी। नॉट ओनली आपको स्किन की बीमारियाँ लग सकती हैं कि आप रेडी नहीं हो एकदम से इतनी देर धूप में जाओगे, अदर देन दैट आप अपनी हाइड्रेशन भी खराब करोगे। और साथ में अगर लुक्स की बात करें तो आपको एक्सट्रीम टैन हो जाएगा, स्किन बर्न्स हो जाएंगे, विच मीन्स आपकी जो नेचुरल ग्लोइंग स्किन है वो अपना ग्लो खो देगी। तो अपने आप को सन से प्रोटेक्ट करके रखना। अगर धूप में स्पोर्ट खेलते हो तो ट्राई वेयरिंग अ हैट या टोपी पहनना, चश्मे का इस्तेमाल करना, आप स्कार्फ यूज़ कर सकते हो, आप मास्क यूज़ कर सकते हो, आप फुल स्लीव की शर्ट्स पहन सकते हो, आप निक्कर की जगह फुल पजामा पहन सकते हो। या बेस्ट उपाय है आप सनस्क्रीन को अपनी जेब में या अपने बैग में ग्राउंड में लेकर जा सकते हो और उसको टाइम टू टाइम अप्लाई कर सकते हो ताकि वो आपको सन से प्रोटेक्ट करके रखे। आई विश ये चीज़ मैंने की होती, क्योंकि आप मेरी ये वाली फ़ोटो देखो, मैं कैसा बंदर जैसा हो गया था इन गर्मियों में सिर्फ खेल खेल के ही, क्योंकि मेरे को अपनी स्किन की प्रोटेक्शन करने आती नहीं थी, ना मुझे उसका महत्व पता था। आई डोंट वांट कि तुम्हारे साथ ऐसा हो और अब तुम जब वापस स्कूल जाओ तो एक अलग ही रंग का आदमी बनकर जाओ, या बिल्कुल डल सी स्किन के साथ जाओ, या जली हुई चमड़ी के साथ जाओ। और अगर आप ये वाली मेरी फोटो देखोगे यू विल नोटिस मेरे फेस पे ब्लोट भी बहुत ज़्यादा है। मैं मोटा भी हूँ पर साथ में ब्लोटिंग भी हो गई है। पता है क्यों होती है ब्लोटिंग? जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम हो जाते हैं ना, तो बॉडी जो है वो वाटर को डर के मारे स्टोर करती है स्किन में, ताकि कहीं इमरजेंसी ना पड़ जाए पानी की। उस वजह से फेस में ब्लोट हो जाता है। तो आप अपनी हाइड्रेशन भी अच्छी रखना और अपने आप को सन से भी प्रोटेक्ट करके रखना। हमें सन के सिर्फ बेनिफिट चाहिए, हमें डैमेज नहीं चाहिए, क्योंकि सन बहुत गंदा डैमेज भी कर सकता है। नंबर 4 है बिल्ड मसल। अब देखो, आप 1-2 मंथ के लिए घर पे हो, आप 5 मील्स भी खा सकते हो दिन की। स्कूल में तो इम्पॉसिबल होता है, लंच ही मिलता खाने को। आप अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हो एंड आप बेस्ट ऑफ ऑल होम वर्कआउट्स कर सकते हो। आप इन छुट्टियों में एज अ चैलेंज सिर्फ पुशअप, पुलअप और स्क्वाट दिन में 2 बार कर लो। तो किस तरह से करना है? आपको पुशअप करने बैठ जाना है और जितने हो सकते हैं उतने मारने हैं सुबह, और जितने हो सकते हैं उतने मारने हैं शाम को। मैं इतना कह रहा हूँ कि सिर्फ इसका एक सेट, एक सुबह और एक शाम को मार लो। उसके बाद एक सेट स्क्वाट्स का फेलियर तक, एक सेट पुलअप्स का फेलियर तक। ये 3 एक्सरसाइजेस सुबह और शाम फॉर नेक्स्ट 2 मंथ या 1 मंथ या 15 दिन, जितने भी दिन की छुट्टियां हैं, एंड यू विल नोटिस आपने मसल गेन कर लिया होगा। नॉट ओनली दैट, आप एक अच्छी हैबिट को भी इंक्लूड कर रहे हो। अभी लाइफ में कम स्ट्रेस है, स्कूल भी बंद है, तो आप इजीली ये डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकते हो। तो बाद में जब आप वर्कआउट करने लगोगे आपको ईजी होगा, क्योंकि आपने पहले से ही हैबिट बना के रखी है। सो अभी छुट्टियों को वेस्ट मत करना और मसल भी बिल्ड करना। एंड नॉट ओनली दैट, सोचो जरा, आप जब स्कूल वापस जाओगे तो आपके ट्राइसेप्स दिख रहे हो, बाइसेप्स दिख रहे हो, आपकी चेस्ट की डेफिनेशन बेटर हो गई हो, आपके क्वाड्स दिख रहे हो, तो आप करोगे ना अपनी क्लास में फिर ग्लो अप। टीचर्स सोचो आपका नाम लें कि वाह यार ये कितना फिट होकर आया है। सो अभी अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान रखना और हो सके तो मेरे बताए हुए वर्कआउट को इस्तेमाल कर मसल भी पुट ऑन करना। अगर और डिटेल में होम वर्कआउट के बारे में जानना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पे मैंने डिटेल में होम वर्कआउट बनाया है, आप फ्री में उसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट है लर्न अ स्किल जो कि डिजिटल हो। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा मतलब है एडिटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, ऑडियो कैसे एडिट करते हैं, कैमरा के साथ कैसे खेलते हैं, फोटोग्राफी हो सकती है, वीडियोग्राफी हो सकती है, कोडिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकती है, 100 तरह के काम है। अगर आप ये सारे काम करोगे, अपनी लाइफ में इंक्लूड करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि आप एक बहुत अच्छा लाइफ के लिए काम में आने वाला स्किल डेवलप कर रहे हो, जो कि आपका पेट भरा रखेगा अगर आपको नौकरी नहीं भी मिली तो। क्योंकि फ्यूचर यही है, ट्रस्ट मी। आज से 10 साल बाद आप बहुत गंदा रिग्रेट करोगे अगर आपने आज कोई डिजिटल स्किल नहीं सीखा। सारे काम जब 10 साल बाद कंप्यूटर में होने लगेंगे और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपको जगह जगह दिखेंगी, तब आप तरसोगे, काश मैंने 8th क्लास में 9th क्लास में ये चीजें सीखना शुरू कर दी हो। तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टार्ट लर्निंग अ डिजिटल स्किल टुडे। अगर आपको कोई भी स्किल में इंटरेस्ट है बस YouTube पे जाओ एंड हाउ टू लिख दो उसके आगे, हाउ टू डू कोडिंग, हाउ डू वेबसाइट डेवलपमेंट, हाउ डू वीडियो एडिटिंग। आपको भर भर के फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको चेकआउट करो। अगर आप वो इस्तेमाल कर लेते हो, वहाँ से सीख लेते हो और आपके पास पैसे हैं तो आप पेड कोर्सेज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आप वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स खरीद सकते हो, आप वीडियो एडिटिंग का खरीद सकते हो, आप यूट्यूब चैनल कैसे रन करें उसका खरीद सकते हो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल, बोथ फ्री एंड पेड। तो कोई बहाने की बात नहीं होगी यहाँ पर। आपके पास पैसे नहीं है, आप तब भी ये चीज़ें फ्री में सीख सकते हो, और पैसे हैं तब भी सीख सकते हो। तो मेक श्योर
आप चेकआउट करना कि आपको कौन सा स्किल पसंद है एंड उसको प्रैक्टिस भी कोशिश करना करने की, ताकि जब नेक्स्ट समर वेकेशन आए आप काफ़ी हद तक सीख गए हो और अगली समर वेकेशन में आप पैसे भी कमाना शुरू कर दो। ये मेरी बिगेस्ट एडवाइस है आप लोगों को, इसको प्लीज़ सीरियस लेना। बाकी चाहे कुछ मत करना पर ये जरूर करना। नेक्स्ट है स्टार्ट मेकिंग कॉन्टेंट। आप सबका हमेशा से सपना रहा होगा मेरे को यूट्यूबर बनना है, इंस्टाग्रामर बनना है, कुछ भी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाना है। इससे बेटर टाइम आपको अब नहीं मिलने वाला है। ये छुट्टियां हैं, स्कूल की कोई टेंशन नहीं है, बस एक हॉलीडे होमवर्क ही तो करना है। तो इस समय को बर्बाद मत करो। जो फ्री टाइम है उसमें सिर्फ गेम खेलो मत। अगर गेम खेलने का शौक है उसको स्क्रीन रिकॉर्ड करो, उसके ऊपर वॉइस ओवर डालो, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक डालो, उसकी बेस्ट क्लिप्स को कट करो एंड देन उसको यूट्यूब पे अपलोड करो। क्या पता वो कंटेंट चल जाए, नहीं भी चले तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाओगे। मैं जब छोटा था मैं इस तरह की शिटी आस वीडियोस बनाता था, तभी आज मैं ऐसी वीडियोस बना पाया। Hello and welcome guys, it's your tech assistant Mr. Hashtag back with a brand new video, and today I'm going to tell you how you can shoot professional videos with your Android device. एंड इस चीज़ के लिए मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे अगर 8th 7th 6th क्लास के वर्जन ने ये इंटरनेट के साथ खिलवाड़ नहीं किया होता, कंटेंट क्रिएशन नहीं की होती शुरू, तो आज मैं भी कंटेंट नहीं बना पा रहा होता, इतना फ्लुएंटली आपसे हार्ट टू हार्ट टॉक नहीं कर पा रहा होता। तो प्लीज़ आप भी अपने आप को फ्यूचर में इसी तरह ग्रेटफुल फील करवाओ और अभी कोई भी वीडियो बनाना शुरू कर दो। किसी भी चीज़ की आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट होगा। अगर आपको प्लांट्स में इंटरेस्ट है, प्लांट्स की वीडियो डाल दो, कुकिंग में कुकिंग की डाल दो, गेमिंग जो कि सब करते हैं आई एम श्योर, तो आप उसकी क्लिप्स रिकॉर्ड करके जैसा मैंने बताया वो डाल दो। अगर आपको वर्कआउट में इंटरेस्ट है वर्कआउट की डाल दो। और ज़्यादा नहीं, कुछ भी नहीं आता करने, फिर भी कुछ सजेशन मेरे से चाहिए तो मैं आपको एक चैलेंज दे देता हूँ। मैंने जो आपको 4th पॉइंट में बताया था ना, टू बिल्ड मसल, आप उसी की डेली अपडेट्स डाल दो व्लॉग स्टाइल में कि गाइज आज मेरे से एक ही पुशअप बज रहा है, कल मैं कोशिश करूंगा दूसरे की, और अपनी जर्नी शेयर करो। मेरे कहने का इतना मतलब है, कोई कंटेंट पब्लिश करो यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर, शॉर्ट्स करो, रील्स करो, फुल वीडियो करो, योर विश, बट करो वो, सीखो स्किल। ये भी बहुत पावरफुल स्किल है, फ्यूचर में काम आएगा। जब आज से 10 साल बाद तुम टीचर बनने के लिए रेडी होगे पूरी डिग्री लेकर, और उस टाइम पर आएगा कि हमें वही टीचर चाहिए जो कैमरा के आगे फ्लुएंटली बोल पाए क्योंकि हम ऑनलाइन क्लासेस देना चाहते हैं, तो तब तुम बड़ा रिग्रेट करोगे, काश मैंने 8th क्लास में यूट्यूब वीडियोस बनाकर अपनी जुबान पर कंट्रोल पा लिया होता, ताकि आज मैं अच्छे से बच्चों को समझा पाता ऑनलाइन ही। तो अगर तुम चाहते हो ऐसा कुछ रिग्रेट ना करो तो प्लीज आज से कंटेंट बनाओ, कुछ ना कुछ जरूर बनाओ। नेक्स्ट है प्ले स्पोर्ट्स इन द इवनिंग। अब ये वाला पॉइंट मैं उनके लिए कह रहा हूँ ना जो बच्चे कमरे में बैठते हैं। प्लीज अगर आप ऐसा बच्चा हो ना जो कि एक ही हॉबी रखी है, वो है मोबाइल पे गेम खेलना या कंप्यूटर पे खेलना, तो शाम को बाहर निकलना इन गर्मी की छुट्टियों में। आप लोग जब मेरी उम्र में पहुंचोगे बहुत रिग्रेट करोगे। आज मैं 21 साल का हो गया, ऑलमोस्ट 22 का होने वाला हूँ 2 मंथ बाद। मेरा ऑलमोस्ट 99% फ्रेंड्स जो है ना वो मुझे छोड़कर चले गए हैं, यहाँ से कहीं और चले गए हैं, चंडीगढ़ चला गया, कोई दिल्ली चला गया, सब लोग मतलब फर्दर स्टडीज करने चले गए। जिनके साथ मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था वो 99% गायब है। जो बच्चे हैं वो भी कुछ काम धंधा कर रहे हैं, मैं भी नहीं खेल पाता क्रिकेट, टाइम नहीं मिलता है। तो आपके पास ये जो गोल्डन टाइम पीरियड है टू मेक अनलिमिटेड मेमोरीज, मेरे पास आज भी इतनी दिल में छुपाई हुई मेमोरीज हैं। वो जो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं, खड़ी धूप में खेल रहे हैं, अजीब हरकतें कर रहे हैं, वो जो बचपना है इसको पूरा एंजॉय करो। शाम को अपने कमरे में मत बैठो, जैसी 4 बजे धूप नीचे जाने वाली होती है प्लीज बाहर जाओ। मुझे पता है अब ये कूल नहीं कंसीडर किया जाता है जेनजी के लिए या जो नेक्स्ट जनरेशन जो भी है, इवन मैं भी जेनजी हूँ, बट ये ही लाइफ की असली खुशियां हैं छोटी छोटी, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहे हो, ग्राउंड में जा रहे हो, फुटबॉल खेलो, बास्केटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, जो भी खेलना खेलो, पर प्लीज खेलो या एटलीस्ट घूम ही आओ, वॉक ही कराओ। शाम को प्लीज बाहर जाना। इस गर्मी की छुट्टियों में तुम्हारे सारे दोस्त घर पे ही होंगे। मुझे पता है कुछ ऐसे हैं लोग जो कि शाम को नहीं निकलते बिल्कुल भी बाहर। अगर मैं आज बात करूं, मेरे गांव में जो भी 8th 9th 10th के बच्चे हैं वो बहुत कम बाहर निकलते हैं शाम को। तो अगर तुम उनमें से हो तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी उनमें से होंगे। तुम अपने फ्रेंड्स को ये बात बताओ जो मैंने तुम्हें बताई, और उनको बोलो हम कल 4:30 बजे बाहर जाएंगे सारे, और फिर सारे बाहर जाओ और कोई स्पोर्ट खेलो बाहर जाकर। वो जो छाले पड़ते हैं हाथ में बैट को पकड़ के, बॉलिंग कराकर कंधे में दर्द होती है, पैर के नीचे दर्द होती है खेलने के बाद, वो जो थकावट सी होती है और घर आके नींबू पानी पीने का मन करता है, वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो प्लीज़। क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे, तुम ये चीज़ें अपने बच्चों को नहीं बता पाओगे एंड ये पूरा कल्चर ही खत्म हो जाएगा। एंड आई डोंट वांट कि वो जो साइबर पंक वाली दुनिया है जहाँ पर सब अपने कमरे में बंद रहते हैं, कोई सोशल स्किल्स की प्रैक्टिस नहीं करता, घर से बाहर नहीं निकलता, वो रियलिटी बन जाए। इसीलिए एक आप ही होप हो, आपकी ही जनरेशन जो भी स्कूल में पढ़ रही है होप है। आप लोग प्लीज़ बाहर निकलो, खेला करो, ग्राउंड में जाओ जो भी घर के पास है, पार्क में जाओ, क्रिकेट खेलो, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कुछ ना कुछ खेलो। घर में मत बैठे रहो, गेमिंग के लिए पूरा दिन है, शाम को बस निकल जाओ 2 घंटे के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रो योर हेयर्स।
तो आपके पास अभी समर वेकेशन है, अभी कोई टीचर आपको टोकने नहीं वाला लंबे बालों के लिए, तो 15, 20, 30 दिन जितने दिन की भी छुट्टियां हैं इसमें ना बाल मत कटाना, बालों को लंबा होने दो। एक बार एक्सपेरिमेंट करो आप पे लंबे बाल कैसे जचते हैं। तो इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला तो ये आपको पता लग जाएगा कि लंबे बाल लगते कैसे हैं या मीडियम बाल कैसे लगते हैं, ठीक है, जो भी है। सेकंड बेनिफिट ये है कि जब स्कूल लगने वाला होगा 2 दिन पहले आप कटिंग कराने जाओगे ना, तो नाई आपकी बेटर कटिंग कर सकता है, क्योंकि उसके पास अच्छा खासा एरिया होगा खेलने के लिए, कटिंग के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर स्टाइलाइज कर पाएगा आपके हेयर्स को। जो ऑलरेडी छोटे बाल होते हैं ना, उनको कट करें नाई तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं ला पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे हैं। पर जब जैसे मेरी लेंथ है बालों की, इनको अगर कोई नाई कट करेगा तो वो बहुत सारा मस्त तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकता है। तो तुम अपने बालों को बेटर पाओगे और एक ग्लो अप ही करोगे बेसिकली, अगर तुम अभी बाल लंबे कर लोगे। तो प्लीज़ एक्सपेरिमेंट करना बाल लंबे करने की। पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो बोलना मम्मा प्लीज़ प्लीज़ बाल लंबे करने दो ना प्लीज़, मनाना उनको, या बोलना मम्मी हॉलीडे होमवर्क दिया है ना कि बाल लंबे करो और फिर लंबा बाल लेकर आओ कुछ ना कुछ बोलना उनको, बस मना लेना, एक बार एक्सपेरिमेंट करना लंबे बालों का। नेक्स्ट पॉइंट है लर्न अ स्किल जो कि फिजिकल हो। तो हमने डिजिटल स्किल्स की बात कर ली, अब लेट अस टॉक अबाउट फिजिकल स्किल्स। क्या होते हैं फिजिकल स्किल्स? होते हैं आप बात कितने अच्छे से कर सकते हो, आप लोगों को हंसा कितने अच्छे से सकते हो, आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, आप कार चला सकते हो, बाइक चला सकते हो, आपको घूमने आता है, आपको डायरेक्शंस पता है जगहों की। तो ये वाला कोई स्किल भी पकड़ो और इसको भी इम्प्रूव करना। बेसिकली मैं यहाँ सोशल स्किल्स की ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो लोगों से जो मैंने कहा शाम को बाहर निकलो तो बात करो, न्यू एक्सपीरियंसेस गेन करो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीख लो इस छुट्टियों में। सोचो कितना खतरनाक ग्लो अप होगा यार तुम्हारा। भी तुम मान लो 9th में हो, ठीक है, और लेट अस से तुम्हारा नाम है रोहन। अब रोहन 9th में है, चंपू बच्चा है, छुट्टियों में आया, ये वीडियो देखता है और ना 2 मंथ में गिटार सीख लेता है। उसके बाद वापस स्कूल में जाता है और वहाँ पर होती है असेंबली। वो असेंबली में गिटार लेकर गाना गाता है। भाई सब लोग पागल हो जाएंगे कि ये वही चंपू है, ये इतना कैसे ग्लो अप कर गया। तो इतनी पावर है इसमें। आई विश मुझे किसी ने बताई होती, मैं बचपन में गिटार सीख लेता है। तो मैं बहुत लेट आकर सीखा है, ऑलमोस्ट +2 क्लास जब खत्म हो गई थी मैं तब गिटार सीखना शुरू किया था। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी कोई फिजिकल स्किल सीखो खतरनाक सा, पियानो, गिटार, कुछ भी हो सकता है, एंड देन उसको शो ऑफ करना जब स्कूल लग जाएंगे। तो बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलेगी टीचर्स से, बच्चों से, सीनियर से, जूनियर से। तो एक पॉपुलर बॉय कंसीडर किए जाओगे, फिर क्या पता तुम हेड बॉय के इलेक्शंस जीत जाओ। तो प्लीज़ ध्यान रखना, कोई ना कोई स्किल सीखना। और इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट सेक्शन देख लो, वहाँ सोशल स्किल्स की पूरी गाइड मिल जाएगी तुम्हें। एंड बाय द वे मेरा जो चैडमैक्स कोर्स है, जिसमें बाय द वे ये जितनी चीज़ें बताई सारी की सारी इंक्लूडेड हैं, वो 3 से 4 दिनों में 100 रुपया महंगे होने वाला है, क्योंकि उसमें हर मंथ अपडेट डलते हैं। अगर आप ये एक्सीलेंट विंडो को मिस नहीं करना चाहते हो और 100 रुपये सस्ते में ये कोर्स को खरीदना चाहते हो, तो मेक श्योर चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। उसमें वीकली आपसे डिस्कशन करता हूँ, कोचिंग कॉल करता हूँ, आपको मंथली अपडेट्स मिलते हैं, और जो उसमें ऑलरेडी कंटेंट है वो इतना ज़्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी कि तुम इस समर वेकेशन को फाड़ के रख दो। तो मैं इतना कहूँगा कि कंसीडर जरूर करना उस कोर्स को चेकआउट करने के लिए। एंड लास्ट पॉइंट है मेडिटेशन। तो यार मेडिटेशन एक ऐसी हैबिट है जो कि सबको अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए, बट स्कूल के बाद ट्यूशन के बाद ये, फिर वो, फिर ऐसे फिर वैसे टाइम नहीं मिलता एक बच्चे को। और एक बच्चे का दिमाग होता भी बड़ा चंचल, उसमें डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं होती। छुट्टियां हैं, आज से ही हैबिट डालना शुरू कर दो कि नेक्स्ट 15 दिन की छुट्टियों में, 20-30 दिन की छुट्टियों में मैं 10 मिनट मेडिटेट करूंगा। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक चैलेंज दे रहा हूँ, 10 मिनट मेडिटेट करूंगा। और तुम 30 दिन 10 मिनट मेडिटेट कर लो। और उसके बाद अगर तुम्हें अच्छा लगा ये मेडिटेशन का प्रोसेस, जितनी भी समर वेकेशन में किया, तो तुम कंटिन्यू रखना लाइफ टाइम। अगर तुम्हें मान लो अच्छा नहीं लगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, पर मान लो तुम्हें वो बकवास चीज़ लगती, तो बस जैसे स्कूल शुरू होगा मत करना, पर एक बार ट्राई जरूर करना। और छुट्टियों से बेटर टाइम कोई नहीं होगा ट्राई करने के। अब ये सारे पॉइंट्स कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई ना करो, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। बस मेरी वीडियो जो थी वो पढ़ाई से हट के थी। पढ़ाई के ऊपर 1000 लोग वीडियोस बना रहे हैं, मैंने सोचा मैं किसी और चीज़ के ऊपर बात करता हूँ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में, मेक श्योर चेक आउट माय पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।